Hello guys, welcome back to the Nexus Academy to develop the passion of learning. In this video we are going to start the first chapter of mathematics of class 10th standard, that is real number. So without wasting the time, let's roll the intro. क्लास 9th में जो हम लोग पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में। हम लोगों ने ये भी देखा था कि दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में कैसे जो है डिजायर्ड रैशनल नंबर को इंसर्ट किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग इर्रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं और रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो उसी स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th में भी। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। सो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये हम लोग एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। कि वही बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं है, आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं, क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिवीज़न जो एल्गोरिदम जो होता है, बेसिकली अगर किसी नंबर को डिवाइड करना होता है, मान लीजिए अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप b को डिवाइड कर रहे हैं a से, या आप a को डिवाइड कर रहे हैं b से, तो डिवाइड करने के बाद आपको कुछ ना कुछ जो है क्वोशिएंट मिलता है, भागफल मिलता है। मान लीजिए वो क्वोशिएंट जो है आपका q है, और डिवीज़न के दौरान लास्टली एट द एंड आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता है, दैट मे बी 0, 1, 2, 3 सो ऑन, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपको देखने को मिल सकता है। अगर वह कम्प्लीटली डिविजिबल है तो उस केस में रिमाइंडर 0 होगा, अन्यथा 0 के अलावा कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो डिवीज़न एल्गोरिदम यह स्टेट करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझिए कि ये जो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, यानी b से डिवाइड कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द डिविज़र। डिवाइज़र भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, डिवाइज़र, DIVISOR, डिवाइज़र। एंड a जो है a दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। और ये पार्ट जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द क्वोशिएंट। एंड द लास्ट इज रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है कुछ और नहीं बल्कि वह बोलता गया है कि जो डिविडेंड जो होता है, यानी ये पार्ट जो होता है, डिविडेंड जो होता है वह डिवाइज़र और क्वोशिएंट का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। यानी कि एक नया पेज लेते हैं, यानी क्या कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है दैट इज इक्वल टू द डिवाइज़र into क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी जो डिविडेंड जो होगा वह इक्वल होता है किसके, बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिवाइज़र एंड क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो इतना करने के बाद जो आपका कंक्लूजन जो रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू डिविडेंड। यानी कि अभी अगर मान लीजिए a को आप डिवाइड करते हैं b से और क्वोशिएंट आ जाता है q और रिमाइंडर आता है r, तो ये अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये a जो दिख रहा है, डिविडेंड जो दिख रहा है a इज इक्वल टू b इंटू क्यू, BQ प्लस r। यही तो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी a इज इक्वल टू BQ प्लस r। और ये रिमाइंडर जो होता है वह या तो 0 के बराबर हो सकता है, 0 के
बराबर हो सकता है। ठीक है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। या तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे आप a को b से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर जो होगा b से हमेशा छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, मान लीजिए किसी नंबर को, मान लीजिए 10 को आप डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आएगा 1। अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता तो रिमाइंडर आता 0। 10 को जब डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर आ गया 1। अगर यहाँ पे 11 होता तो रिमाइंडर बच जाता आपका 2। अगर यहाँ पे 12 होता तो फिर से फाइनली रिमाइंडर आ जाता 0। यानी जब कभी भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, लेकिन वह 3 के बराबर या 3 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। यानी जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उस नंबर से हमेशा रिमाइंडर जो होता है छोटा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी 4 आ ही नहीं सकता है ना। तो उसी प्रकार अगर देखा जाए, अगर x से डिवाइड करते हम लोग x से, तो रिमाइंडर हमेशा x माइनस 1 तक हो सकता है। जो भी नंबर होता है x के बदले में रिमाइंडर हमेशा x से 1 लेस होगा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यह रिमाइंडर जो होगा वह 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा, 0 के इक्वल हो सकता है या तो 0 से ग्रेटर हो सकता है। लेकिन यही रिमाइंडर जो है, जिस नंबर से सपोज b से डिवाइड कर रहे हैं तो b से हमेशा ये रिमाइंडर जो है छोटा होगा। मीन्स इफ अ नंबर a इज डिवाइडेड बाई b so such that the quotient is q and the remainder is r, so by using the Euclid division lemma we can state that a is equal to bq plus r, and where r may be equal or greater than 0 but it will always be less than b. Isn't it clear? Okay, तो यही था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। For any two given positive integer a and b, let me clear the page. For any two given integer, that is a and b, there exists a unique whole number q, the quotient is q and the remainder is r, such that a is equal to bq plus r, where r is greater or equal to 0. r जो होगा वह 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट ऑलवेज लेस देन b. Here we call a as the dividend, b as the divisor and q the quotient and r is the remainder. So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. चलिए इसी चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ऑन डिवाइडिंग 117 बाई 14 क्या मिलेगा आपको, चलिए देखते हैं। मान लीजिए 117 को आप डिवाइड कर रहे हैं 14 से, 117 को आप डिवाइड कर रहे हो 14 से, 14 8 जा 112 and the remainder is 5. तो देखिए यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि 117, दिस इज द डिविडेंड, 117 इज द डिविडेंड, दैट इज इक्वल टू 14 into 8, 14 into 8 प्लस रिमाइंडर दैट इज 5। देखिए दोनों साइड इक्वल आएगा, 14 8 जा 112 प्लस 5
that is 117. Hence LHS is equal to RHS. This is known as the Euclid division lemma. One more thing, नोट ये करना है कि रिमाइंडर जो है, जैसे आप लिख सकते हैं 117 is equal to 14 into 8 plus 5. तो यहाँ पे रिमाइंडर जो दिखेगा, रिमाइंडर जो होगा वह आपका 0 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो 14 से हमेशा छोटा होगा। यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। A number when divided by 53 gives the quotient 34 and 21 as remainder. Find the number. बहुत ही सिंपल है, आप खुद से कर सकते हैं। यानी क्या है कि बोला जा रहा है कि एक ऐसा नंबर बताइए जिस नंबर को अगर 53 से भाग लगाया जाए, किसी भी नंबर को मान लीजिए एक n एक नंबर है, उसे आप 53 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको भागफल जो है, क्वोशेंट जो है वह 34 मिलता है। यानी क्या कि n कोई एक नंबर है, कोई एक संख्या है, जैसे 53 से जब भाग दिया जाए, यानी डिवाइजर ना, भाजक हो गया, ये भाग दिया जाए तो रिमाइंडर जो है 21 आता है, यानी शेष जो है 21 आता है और क्वोशेंट जो है वह 34 आता है। तो बताइए कि यह नंबर क्या होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन। तो n आपका क्या है, डिविडेंड है। तुम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर यानी भाजक गुना भागफल। तो बोलेंगे 53 इंटू 34 और लास्टली हम लोग उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। रिमाइंडर 21 गिवन है। तो इस तरह से आप n का वैल्यू इजली फाइंड आउट कर सकते हैं और नॉट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 408 एंड 1032। अब डिवीजन एल्गोरिदम को हम लोग समझेंगे कि डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम क्या है और उसके हेल्प से हम लोग HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी तक तो आप लोग पढ़ चुके होंगे HCF फाइंड आउट करने बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से हम लोग HCF निकालते हैं या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके HCF निकालना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं हम लोग कि कैसे निकाला जाएगा। तो दोनों में चूज कीजिए कौन छोटा और कौन बड़ा नंबर है। 408 एंड 1032। 1032 एक पेज ले। तो चलिए एक नया पेज लेते हैं और उसको आपको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करते हैं। 1032 बड़ा नंबर और छोटा है 408। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1032 408 जैसा डिवीज़न का जो रूल है वही सेम वही फॉलो करिए। 2 टाइम्स दीजिए यहाँ पे। 2 8 जा 16, 1 एंड 2 4 जा 8, माइनस कर दीजिए 6, 2 - 1 1 और ये पार्ट हो जाए आपका 2। फिर से इस तरह करना आपको। रिमाइंडर जब बचेगा रिमाइंडर को यूँ करिए और 408 जो है आपका जो डिवाइज़र था उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए 408। फिर से डिवाइड जो है जिस तरह से डिवाइड करते हैं उसको फॉलो करिए डिवीजन मेथड को। 1 टाइम्स में 216, फिर माइनस कीजिए 192। फिर से इस तरह करिए, रिमाइंडर को इस तरह करते चला जाना और जो डिवाइजर जो दिख रहा है हर स्टेप का डिवाइजर को यहाँ पे लिखते चलिए 192, माइनस कीजिए 192। फिर से ऐसा करिए 192 8 टाइम्स, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है,
यानी इस मेथड से हम लोगों ने HCF फाइंड आउट कर लिया। जब हम लोग डिवाइड करते चले जाते हैं तो डिवाइज़र को यहाँ इंसर्ट किए, फिर इस डिवाइज़र को यहाँ इंसर्ट किए, फिर ये डिवाइज़र को यहाँ इंसर्ट किए, लास्टली जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग जो है प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो देखिए कि जब रिमाइंडर 0 हुआ उस केस में, उस कंडीशन में डिवाइज़र क्या था आपका, 24। तो जो डिवाइज़र जो होता है जब रिमाइंडर 0 हो जाए, इसी डिवाइज़र को जो है हम लोग HCF बोलते हैं। HCF इज 24 बाई डिवीज़न मेथड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसी को हम लोग अगर यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो डिविडेंड को सबसे पहले लिखिएगा 132 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान दीजिए फर्स्ट वाले पार्ट में, इस पार्ट में ध्यान दीजिए, डिविडेंड यहाँ पे लिख दिए, डिवाइजर 408, कोएफिशिएंट टू रिमाइंडर 216, ये कंप्लीट हो गया। तो अभी आपका रिमाइंडर 216 है, तो ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखिएगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि when 1032 is divided by 408, in that case the quotient is 2 and the remainder is 216. Since the remainder is not equal to 0, so we will continue to proceed the next step. This is step number 1. स्टेप 2 की तरफ चलते हैं अब हम लोग। फिर से सेकेंड वाले पार्ट में, इसमें देखिए डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो आपका डिविडेंड यही दिखेगा 408, तो 408 इज इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 192। फिर से नेक्स्ट स्टेप में देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट को देखिए, इस पार्ट में देखिए क्या है, 216 जो होगा इस बार आपका डिविडेंड दिखेगा वहाँ पे 216। और जो स्टेटमेंट जो लिखना है वो बार बार आप लिखते चलेंगे। स्टेप 2 में भी वही लिखेंगे कि व्हेन 408 इज डिवाइडेड बाई 216 द क्वोशिएंट इज 1 एंड द रिमाइंडर इज 192, हेंस द रिमाइंडर इज नॉट 0, सो वी विल प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप। 216 इज इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 24। फिर से वही स्टेटमेंट बार बार रिपीट करेंगे आप कि 216 इज डिवाइडेड बाई 192, इन दैट केस द क्वोशिएंट इज 1 एंड द रिमाइंडर इज 24। अब देखिए, अब लास्ट स्टेप इसमें देखिए, इसमें फोकस कीजिए आप कि जब 192 को डिवाइड किया गया, 192 को डिवाइड किया जा रहा है किससे, बोलेंगे 24 से, तो क्वोशिएंट आता है 8 और रिमाइंडर आ गया 0। बोलेंगे व्हेन 192 इज डिवाइडेड बाई 24 देन इन दैट केस द क्वोशिएंट इज 8 एंड द रिमाइंडर इज 0, हेंस द रिमाइंडर बिकम्स 0, सो वी विल स्टॉप द प्रोसेस। यानी रिमाइंडर 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया, तो ये प्रोसेस को हम लोग यहीं पे बंद कर देंगे। तो जब रिमाइंडर 0 आया उस वक्त हमारा जो भाजक जो था, डिविज़र जो था, वह 24 था, इसलिए हमारा HCF जो होगा वह डिवाइज़र के बराबर होगा, यानी 24 के बराबर होगा। दिस इज़ द यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ चुका होगा, है ना। चलिए, अगर नहीं समझ में आए तो ज़्यादा परेशान होना नहीं है, क्योंकि अगर इस बार के अगर आप स्टूडेंट हैं 2020-21 सेशन के CBSE स्टूडेंट हैं, तो CBSE नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम नहीं पढ़ना है, फिर भी अपनी नॉलेज के लिए एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलिए तब मूव करते हैं, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए, वो तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है क्वेश्चन।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से है। यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत ही सिंपल था, इसलिए क्वेश्चन उसमें मेरे ख्याल से मैं सेट नहीं किया था। आप खुद से बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आप उसी ना एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, लेकिन यह यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग नहीं है। ये आपको इस बार जो है बोर्ड के एग्जाम में तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्वेश्चन आपको सामने नहीं दिखता होगा, क्योंकि मैंने उस चैप्टर से जो है क्वेश्चन सेट नहीं किया था। बहुत ही सिंपल है, आप खुद से कर सकते हैं। कोई भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा एनसीईआरटी से या आरएस अग्रवाल से, बहुत ही ईजिली ठीक है सॉल्व हो जाएगा। अब ये टॉपिक जो है आपका, ये आपको इस बार स्टडी करना है अगर आप 2020 और 21 के स्टूडेंट हैं तो। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का ठीक है प्रोसेस यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड आउट करेंगे बट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। ये आपका 612 और ये 1314। दो नंबर आपके सामने दिया हुआ है, यही दोनों नंबर का आपको एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत ही सिंपल है, आप बस इस तरह से करते चले जाइए। 2 से सपोज कीजिए तो 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से कीजिए 15 टाइम्स में 3, फिर इस बार तो आपका 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपका ऑड नंबर है। तो 3 से कीजिए 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, फिर से 3 से कीजिए 17 टाइम्स में। इस अब जो है आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह 17 जो है वह किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, यानी यह प्राइम नंबर है। तो आप जो है 612 जो है उस 612 को आप लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और लास्ट में क्या है 17, तो इंटू 17। यह आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। मीन्स दिस ऑल आर द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स किसका 612 का, ये 612 का प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 कितनी बार है बोलेंगे 2 बार है तो बोलेंगे 2 का पावर 2। 3 कितनी बार है तो बोल देंगे 3 का पावर 2, 2 बार है ना। और 17 एक ही बार है तो 17 का पावर 1 भी लिखें या नहीं भी लिखें, डजेंट मैटर, आप सिंपली ऐसा करके छोड़ देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, है ना, समझते चलिए। अब देखिए इस पार्ट को भी हम लोग उसी तरह करते हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए 2 से करेंगे अगर 2 6 जा 12, एक बच गया यहाँ से 11, 2 5 जा 10, एक बच गया 2 7 जा 14, 2 से डिवाइड अब होगा नहीं। 3 से ट्राई कीजिए, डिविजिबिलिटी रूल को याद करिए, 6 5 11 और 7 18 यानी 18, यानी कि वह 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बच गया 27, 3 9 जा 27, यानी फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9। अब मेरे ख्याल से वह किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये 73 जो है एक प्राइम नंबर है। तो मिला क्या आपको, फिर से एक बार चेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 2 6 जा 12, 1 10, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 27, 3 से 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। सही है, कोई गलत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 3 1 4 is equivalent to 2 into 3 into 3 into 73, है ना। तो देखेंगे क्या आपके यहाँ पे 2 जो सिंगल है तो एक ही रखेंगे, लेकिन 3 का रिपीटेशन हुआ है 2 बार, तो 3 का पावर 2 कर दीजिए और 73 को जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। अब बात आती है एलसीएम और एचसीएफ का। तो जब एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम
पहले HCF बताते हैं, बहुत ही सिंपल है। HCF को पहले समझिए, HCF। HCF में कुछ नहीं करना आपको, बस दोनों टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ कॉमन को देखिए ध्यान से। यानी 612 के बदले में 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 17, और 1314 के बदले में 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 17। तो ये पार्ट में और इस पार्ट में ऑब्जर्व कीजिए दोनों में क्या कॉमन है। बोलेंगे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो जो कॉमन है पहले उसको लिख दीजिए। यानी HCF जो होगा 2 इंटू 3, जो कॉमन है उस नंबर को हम पहले नोट डाउन कर लिए। अब कॉमन निकालने के बाद आपको जो है सबसे छोटा वाला पावर को ध्यान से, यानी घात जिसको बोलते हैं आप, सबसे छोटी घात जो दिख रहा है आपको, उसको जो है फाइंड आउट कीजिए। 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो आप 2 का पावर 1 ही आप यूज करेंगे। सबसे छोटी घात वाला, सबसे छोटा एक्सपोनेंट वाला। 3 का पावर 2 और यहाँ पे भी 3 का पावर 2, तो दोनों तो सेम है, तो आप 3 का पावर 2 यूज करेंगे। यानी दोनों में कोई छोटा होता तो आप छोटा वाला यूज करते। कब बोलेंगे? HCF जब आप फाइंड आउट करेंगे तब। और यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 73 है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आपका यही HCF हो जाएगा। यानी 2 और 3 का पावर 2 दैट मीन्स 9, और 9 2 जा 18, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड HCF। ये आपका HCF हो जाएगा। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है कि दोनों टर्म में कॉमन क्या है। कॉमन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 2 और 3 लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद देखेंगे क्या कि जो नंबर जो कॉमन है उसका पावर को देखिए। यहाँ पे पावर 2 है, पावर 1 है, तो छोटा पावर को आप यूज करेंगे कब? जब आप HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तब। तो छोटा पावर क्या 1 है, तो 1 लिख दिए। 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, छोटा कहो या बड़ा कहो दोनों तो सेम है, तो 3 का पावर 2 यूज कर लेंगे आप। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। दिस इज योर HCF। अब हम लोग बात करते हैं यहीं पे LCM के बारे में। LCM देखिए क्या है। तो LCM में आपको जो कॉमन है उसे तो यूज करना ही है, साथ में जो कॉमन नहीं है उसे भी यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको 2 और 3 तो कॉमन था, तो लिख लेंगे आप सिंपली 2 3, क्योंकि कॉमन है ये। जो कॉमन नहीं है इसमें 17 और इसमें 73, तो लेंगे 17 और इसमें 73। अब देखिए एक्सपोनेंट वाले जब केस आता है, यानी जो आपको डिग्री जो घात जो दिख रहा है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जब आप LCM फाइंड आउट करेंगे तो वैसा नंबर जो हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होल्ड करता है, यानी जिसका घात सबसे अधिक होगा उसे आप लिखेंगे। यहाँ पे 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, लेकिन आप 2 का पावर 2 यूज करेंगे कब? जब आप LCM फाइंड आउट कर रहे हैं तब। दूसरा 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, दोनों तो सेम है, छोटा कहो या बड़ा कहो। वैसे तो लिखना क्या था, बड़ा वाला लिखना था, लेकिन दोनों सेम है तो हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 2 और बाकी 17 और 73। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 इंटू 17 इंटू 73। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी योर LCM ऑफ 2 गिवन नंबर। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए ये था आपका हाउ कैन वी फाइंड द LCM एंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी LCM और HCF को कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। स्क्रीन पे देखिए। For any two numbers A and B, we always have A into B, that is the product of LCM and HCF। ठीक है, नहीं समझ आया होगा, फिर भी सुनिए। यानी कि अगर दो नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए एक नंबर है A, दूसरा है B, अब उन दोनों नंबर का आप LCM निकाल लीजिए और HCF निकाल लीजिए। तो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के
इक्वल होगा। मान लीजिए एक नंबर है 15, दूसरा नंबर है 27, दो नंबर है। फॉर एग्जांपल a के बदले में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 27, ऐसा मान लीजिए। तो ये दोनों नंबर का आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। देन आफ्टर दैट इसका क्या फाइंड कीजिए, एचसीएफ फाइंड कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम को और एचसीएफ जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन लोग दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा एंड दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 15 इंटू 27। लेकिन यह रूल सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, यानी कि द अबव रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू इन केस ऑफ इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ 3 और मोर देन 3 नंबर्स। यानी यह रूल आपका सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। यानी अगर दो नंबर गिवन है तो उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेकिन यह दो से अधिक नंबर जब होगा 3, 4, 5 तो यह रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को जो है समझने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27। HCF given है that is 27। HCF जो आपका है 27 है और उनका उन्हीं दोनों नंबर का जो LCM है that is 162। HCF 27, LCM 162। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 54, दोनों नंबर में से एक नंबर आपको पता है कि पहला नंबर क्या है 54, तो सेकंड नंबर जो है वह क्या होगा। मान लीजिए दो नंबर है A और B, तो हम लोग जानते क्या हैं कि दो नंबर A और B का प्रोडक्ट जो है इक्वल होता है LCM इंटू HCF के, है ना। तो फर्स्ट नंबर तो 54 दिया हुआ, तो A के बदले में आप 54 यूज़ कर लीजिए। B आपको नहीं दिया हुआ है, यही आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड दी अदर नंबर मीन्स यू हैव टू फाइंड द सेकंड नंबर। तो LCM क्या है 27 और HCF क्या है 162। आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B। तो ये 54 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में, 54 आ जाएगा आपका डिवाइड में। 2 टाइम्स में इसको काटिए, 2 3 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा दैट इज़ 81। ये आप सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी दो नंबर जब दिया हुआ है, सॉरी एक नंबर गिवन है 54 एंड सेकंड नंबर को खुद से फाइंड आउट करना है। दोनों का LCM और HCF दिया हुआ है, तो LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है डिवीजन में चला जाएगा 54, उससे जो है कैंसिल आउट कीजिए और आपका जो है B का वैल्यू निकला दैट इज़ 81। मीन दिस इज the second number, first number is 54 and the second number is 81। और इन्हीं दोनों नंबर का HCF है 27 और LCM है 162। समझ में आई? चलिए, समझ में अगर नहीं आता होगा तो स्क्रीन को जो है पॉज कर ले, वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद जो है वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करें और उसके बाद समझने के बाद ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। Find the HCF and LCM of 60, 84 and 108 using prime factorization method। बस वही कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। तो 3 नंबर है आपका है, एक है 60, सेकंड 84, ये 108। ये मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, आप खुद से करेंगे इसे सॉल्व। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कीजिए, तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कीजिए कि क्या क्या इन सभी नंबर्स का फैक्टर्स होंगे। उसके बाद जब HCF जब निकालना होगा तो सब में जो कॉमन होगा उसे लिखेंगे। तीनों नंबर में कॉमन होना चाहिए, इसमें इसमें उसमें सब में कॉमन होना चाहिए। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 30 टाइम्स, 15 टाइम्स, 5 टाइम्स, इसी तरह से इसको करिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कीजिए 21 टाइम्स, फिर 3 से कीजिए 7 टाइम्स, इसको भी 2 से कीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से कीजिए 27 टाइम्स में चला जाएगा और फिर 3 से कीजिए 9 टाइम्स में, एक बार फिर 3 से कीजिए 3 टाइम्स में। तो ये है इनका प्राइम फैक्टर्स, यानी 2 2 2 बार है,
तो 2 का पावर 2, 2 2 बार है, देखिएगा 2 का पावर 2, 3 एक बार है और एक बार 5 है। आगे देखिए इसका, देखिए 2 2 2 बार है इसमें, और 3 एक बार है और 7 भी एक बार है। इसमें देखिए 2 2 2 बार है और 3 3 3 बार है। जब HCF निकालना होगा आपको, तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन को देखेंगे। इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन सबसे छोटा वाला पावर को देखिएगा। यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ भी 2 का पावर 2 है, यहाँ का 2 का पावर 2 है, सारे सेम हैं, तो आप छोटा कहो या बड़ा कहो आप तो लिखेंगे यही, यानी 2 का पावर 2 लिख देंगे। अब 3 को देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, कौन सा यूज करेंगे? बोले 3 का पावर 1, जब हम लोग HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तब। और उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। इस वाले केस में 5 दिख रहे हैं, इस केस में 7 है और इसमें कुछ नहीं, यानी इन सारे नंबर को हम लोग कॉमन नहीं बोल सकते। तो यानी 2 का पावर 2 दैट मीन्स 4 और 3 यानी 4 3 जा 12, यही आपका HCF हो जाएगा। और LCM जब फाइंड आउट आप करेंगे तो जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, साथ में जो कॉमन नहीं है उसे भी इंक्लूड कर देंगे। लेकिन कॉमन में आप छोटे वाले पावर को नहीं देखेंगे, जो पावर जो बड़ा होगा उसे आप यूज करेंगे LCM फाइंड आउट करने के लिए। बाकी जो है आप खुद से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव फन, बाय बाय।